जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है Q1 के रिजल्ट्स का सीजन इस समय चल रहा है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसी कंपनी के अच्छे, किसी के खराब। देखना होगा, रिसर्च आपको करनी होगी, साथ में ग्लोबली भी आपको देखना होगा। रिजल्ट्स आने के बाद तेजी अगर बन गई है तो थोड़ा सा रुकना भी होगा, और ऑलरेडी पहले से ही तेजी बनी है तब भी आपको थोड़ा सा रुकना होगा। देखें, इस शेयर के अंदर डिलीवरी जैसे ही इस कंपनी के रिजल्ट्स आए आपको बता दिए। कमाल की बात यह है कि ये शेयर सुबह से भागा है। आज की अगर बात करते हैं तो 445 रुपये से भागते भागते 461 रुपये हो गया। लगभग 7.5% की तेजी इस शेयर के अंदर बन चुकी है। कमाल की बात यह है कि पिछले 5 साल से कोई खास तेजी इसके अंदर नहीं बनी है। इसने आईपीओ के समय में जो हाई बनाया था 668 रुपये, वहाँ से ज़बरदस्त गिरावट हुई। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट से इसके अंदर ज़बरदस्त तेजी धीरे धीरे चल रही है। और कंपनी के अंदर क्या सुधार, 90% की तेजी नीचे से दिखा चुका है शेयर ये। और क्या सुधार देखने को मिला, वो सारी चीज़ें। लेकिन बात होती क्या है, बात ये होती है गिर गया, खराब हो गया। देखिए, पैसा जब भी कभी बनेगा ना, अभी बात की ना 90%, तो 90% कहाँ से बात हुई है, गिरावट वाले भाव से। ऊपर से गिरता गिरता शेयर नीचे पहुंचा, ऊपर से गिरता गिरता नीचे पहुंचा, तो गिरावट देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हुई। ठीक है, हो सकता है कि आपकी होल्डिंग इसके अंदर नहीं होगी, हो सकता है नजर बना के रखनी जरूरी है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर होल्डिंग हो या नहीं हो, आप देखिए कि कौन से शेयर गिरे हुए हैं और जो कौन कौन से मजबूत हैं, जिनके अंदर आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी ने बोला है कि आने वाले टाइम में हम अच्छी ग्रोथ करेंगे, और कंपनी ने रिजल्ट्स भी अच्छे खासे दिखाए हैं। जब से कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ के बाद से लगातार कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया। रेवेन्यू के अंदर लगातार तेजी थी। तो मैंने आपसे एक ही बात बोली थी कि ये शेयर जोमेटो की तरह कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, रिकमेंडेशन कुछ होती नहीं है, बढ़िया शेयर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मार्केट कैप भी इस कंपनी का देख लीजिए, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 90% का रिटर्न नीचे से बन चुके हैं। आज भी 7.5% की तेजी है, और रिजल्ट आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। जून क्वार्टर की बात करते हैं। एक साल पहले 2172 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2190 करोड़, 2378 करोड़, 2192 करोड़, अभी देखेंगे 2294 करोड़। आप कहेंगे फ्लैट ही है, रिजल्ट्स में तो कोई बात नहीं है। देखिए, ये 2394 करोड़ भी रेवेन्यू कम नहीं है, और इसमें एक रिटेल निवेशक खुश है, कोई दिक्कत उसको नहीं है। दिक्कत परेशानी कब होती है, जब कंपनी खर्चे बहुत ज़्यादा दिखा दे। तो कंपनी ने खर्चे तो दिखाए हैं, 2294 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, और खर्चे भी 2153 करोड़ दिखा दिए। लेकिन कंपनी ने इस बार दिखाया 141 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पिछली बार 119 था, उससे पहले 100 था, उससे पहले 51 करोड़ था, उससे पहले 96 करोड़, उससे पहले तो देखिए बड़ा नुकसान कंपनी दिखा रही थी। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो कंपनी ने बड़ा ही शानदार प्रॉफिट दिखा दिया 91 करोड़ का। पहले 73 था, उससे पहले 25, उससे पहले 10 करोड़ का, उससे पहले 54 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले देखिए बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो नुकसान से कंपनी प्रॉफिट में आई है, बस यही एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकती है। कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, कभी समय था कि हम सोलर पावर में कुछ नहीं थे, हम डिफेंस सेक्टर में कुछ नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से सरकार लगातार आगे इंसेंटिव्स देती जा रही है, उस फील्ड में तरक्की होती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम ज़्यादा कुछ नहीं थे, जैसे जैसे सरकार ने इंसेंटिव्स दिए, देखिए आज हम कहाँ पर हैं। इसी तरीके से एक अलग और फील्ड है रेयर अर्थ्स जिसको बोलते हैं, हम उसमें बिल्कुल कम हैं, कुछ नहीं है हम उसमें। 90% तो हम डिपेंडेंट हैं विदेशों पर, ज़्यादातर चाइना पर। और ग्लोबली अगर देखें तो 70-75 प्रोडक्शन रेयर अर्थ्स का चाइना ही करता है। मतलब फील्ड बड़ा ज़बरदस्त है। और रेयर अर्थ्स देखें तो सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज़ में देखें। जहाँ पर भी किसी चीज़ को बंद, स्विच ऑन, स्विच ऑफ करने में काम किया जाता है, कहीं पर भी आप देखें, वहाँ पर हर जगह वही इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट बनाने की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने की बात करें, सेमीकंडक्टर चिप का सामान बनाने की बात करें, तो डिफेंस सेक्टर से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, मोटर्स की बात करें, सब में रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चाइना ने जैसे जैसे यूएस ने, अमेरिका ने सभी पर टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी रिवर्ट में बोला कि हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ है, अगर हमने उसको बंद कर दिया आपको देने का, तो आप धरती पर नीचे लेटना शुरू कर देंगे। तो तभी आपने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे 500% का टैरिफ लगाने वाला ट्रंप कहाँ पर पहुंच गया, 30% पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि डरता, उसको मालूम है कि चाइना क्या चीज़ है, चाइना के बिना कितना अधूरा है, हमारी इकोनॉमी कितना खत्म हो सकती है। ठीक है,
तो ये बात आपको समझना होगा। चलिए ग्लोबली क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल एक बार जब झटका लगता है इंडिया को, ऐसा नहीं कि हम, अगर चाइना ने देखिए फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है देना, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या होगा, नॉर्मल व्हीकल का क्या होगा, सेमीकंडक्टर चिप का क्या होगा, बड़ी दिक्कत हमें हो सकती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बोला कि हम पहले 1300 करोड़ रुपया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यही है कि जो कंपनियां इसके अंदर आना चाहती हैं वो आए, उनको इंसेंटिव्स वगैरह दिया जाएगा। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 5000 करोड़ कर दिया। कितना, 5000 करोड़। आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये शेयर इसी के अंदर काम करता है। तो बहुत बढ़िया सेक्टर है, ऑलरेडी 5 साल के अंदर इसने अच्छा पैसा बना के दे दिया है, ऑलरेडी पैसा बना के दे चुका है। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। मार्केट कैप 12,000 करोड़ का छोटा मार्केट कैप है। इसी के साथ साथ आप दूसरी कंपनियां जो इस फील्ड के अंदर देखिए, जो माइनिंग का काम करने वाली हैं, यहाँ पर टाटा स्टील भी काम कर सकता है। यहाँ पर टाटा स्टील माइनिंग का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस फील्ड के अंदर काम कर सकती है। एनएमडीसी कर सकती है, वेदांता कर सकती है, हिंदुस्तान जिंक की बात करें, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड भी सेमीकंडक्टर चिप के अंदर काम करना चाहती है कंपनी। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां हैं। साथ में आप अगर आज का भी अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे टाटा स्टील के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बनी है। दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों देख लीजिए, टाटा स्टील में भी आज 4.5% की तेजी बनी हुई है। सेल के अंदर भी अच्छी खासी तेजी। जो माइनिंग का काम करने वाली कंपनी है, नालको की बात करें, नालको कंपनी भी अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया चल रही है। ठीक है, अब अलॉट की जाएंगी, ये क्या है, माइंस अलॉट की जाएंगी। देखिए ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं होगा, हो सकता है दूसरी विदेशी कंपनियों के सहयोग से काम किया जाए, हो सकता है कि अमेरिका की कोई कंपनी हो, चाइना की कोई कंपनी, उनके सहयोग से किया जाए, या फिर कंपनियां खुद करें। तो इसकी माइनिंग करना, माइनिंग करके उसका प्रोडक्शन करना, प्रोसेसिंग करना बड़ा एक जटिल काम है। अगर आसान होता तो इंडिया के अंदर पहले से शुरू हो जाता। तो कुछ जटिल काम है जिसकी वजह से चाइना के अंदर ही होता है। वो चाइना आपको मालूम है कि किस तरीके का कंट्री है। ठीक है, तो और मिला के आपको क्लियर हो गया कि रेयर अर्थ्स मेटल्स की अगर बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, इनकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में, और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आगे आने वाले टाइम में है। अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी कंपनी अगर घुसती है और अच्छा कुछ दिखाती है तो कुछ अच्छा आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी है नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 2306 रुपये का भाव चल रहा है। इस कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट से पहले ही शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बन चुकी है। 26% 6 महीने में आप देखेंगे 36% की तेजी बना चुका है। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 5 साल के अंदर जाएंगे तो देखिए अच्छी खासी तेजी बनी थी शेयर के अंदर, ज़बरदस्त तेजी बनी 2800। उसके बाद फिर नीचे की तरफ गिरावट हो गई 1400 रुपये। 1400 रुपये से आज 2300 रुपये पहुँच चुका है। ठीक है, तो तेजी के पीछे के कुछ कारण होते हैं। क्या, सबसे पहले तो मार्केट कैप ही देखना होता है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एआई के अंदर कंपनी जो काम करती है उसके अंदर जो कंपनी पर्टिकुलर सेगमेंट, देखिए सेगमेंट वाइज अगर देखिए, एक आईटी सेक्टर के अंदर अलग अलग सेगमेंट होते हैं। तो एक आईटी कंपनी काफ़ी सारे काम करती है, आईटी एआई के अंदर भी काम करती है, अलग अलग चीज़ों के अंदर काम करती है। ठीक है, तो ये एआई से कंपनी को 300% का जंप देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है जिसकी वजह से शेयर के अंदर ज़बरदस्त आपको तेजी देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं कि 8%, 8.5% की तेजी एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर बन चुकी है। चलिए, तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर एआई के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी की मैं आपको दिखा देता हूँ। जून, एक साल पहले 149 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 251 करोड़, 334, उसके बाद 415 करोड़, उसके बाद देखेंगे 301 करोड़। तो आप कहेंगे कि ये तो परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, इन 2 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस है। इन 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सिमिलर है और पिछले क्वार्टर से तो बिल्कुल गिरावट में है। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 45 करोड़ का है। तो 45 करोड़ के अकॉर्डिंग देखें तो इन 2 क्वार्टर के 1 क्वार्टर के बराबर है। मतलब पिछले क्वार्टर को देख के तो या तो हम बराबर बोलेंगे या फिर ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर की अपेक्षा देखें तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बराबर है, कम है पिछले क्वार्टर से। जून क्वार्टर का भी अगर देखें तो पिछले इन 2 क्वार्टर से बढ़िया है। ठीक है, तो खेल किस चीज़ का है इस कंपनी के अंदर तेजी बनने का? अभी देखिए तेजी बन चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, तो आपको रुक जाना चाहिए। एक एआई के अंदर और भी कंपनियां काम कर रही हैं। तो एआई के अंदर कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की है। जो ऑर्डर्स कंपनी को मिले थे एआई से, वहाँ पर अच्छा खासा एग्जीक्यूट किया, उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एआई के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है इन फ्यूचर, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा कुछ देखने को मिल सकता है। और आने वाले टाइम में कंपनी ये भी बोली कि 20 से 22% का टोटल रेवेन्यू हमारा केवल एआई से ही आएगा आने वाले टाइम में। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इस शेयर के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ही रिजल्ट्स आए थे आपके साथ शेयर किया था। शक्ति पंप के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए।
ठीक है, कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, मतलब थोड़े से बेटर आने चाहिए थे और अच्छे, वो अच्छे नहीं आए। फ्लैट रिजल्ट्स में आपको मालूम है फ्लैट या कम में गिरावट हो जाती है अगर शेयर ऑलरेडी पहले ही अच्छी तेजी बना चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि अब गिरावट ही होती चली जाएगी, ठीक है। मजबूत कंपनी है, लोग बेचने पे ज़्यादा नहीं आते हैं, गिरावट होती है तो खरीद लेते हैं। मार्केट कैप देख लीजिए, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, छोटा ही है, फ्यूचर बढ़िया है कंपनी का, काम बढ़िया है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, अगर तेजी बनती है, बोनस देने के बाद ये शेयर स्प्लिट, बोनस देने के बाद ये शेयर यहाँ पर है, ठीक है। एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए थे, उसके बाद ये यहाँ पर है आज की डेट में, नहीं तो अच्छी खासी तेजी इस शेयर ने दिखाई थी। चलिए अगला शेयर है शारदा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड। कल लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर इस शेयर की चर्चा की गई थी। 20% का अपर सर्किट लग चुका है शेयर के अंदर, ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है। तो आपके सामने है शेयर, देख लीजिए, 527 रुपये का भाव चला है इस कंपनी का, ठीक है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में 25 गुना पैसा कर दिया है, ये भी नहीं भूलना है आपको। परफॉर्मेंस देखना है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो, लेकिन गिरावट पे काम करना चाहिए। अब तो तेजी बन चुकी है, कल ये शेयर के बारे में बताया गया था और ऑलरेडी तेजी के अंदर ही है शेयर, तेजी ही ऊपर खुली थी 527 रुपये के आसपास, उसके बाद तो थोड़ी सी नीचे तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के कोई खास किसी का पैसा नहीं बना हुआ, क्योंकि ऑलरेडी तेजी इस शेयर के अंदर बन चुकी है। तो इस चीज़ से क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि अगर कोई अच्छी कंपनी आपके पास है तो उसको होल्ड करें, समय दें, टाइम दें, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बन सकता है। दोस्तों अगला शेयर है जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड। इस शेयर ने तो 5 दिन के अंदर 47% के अंदर तेजी, 47% की तेजी बना दी है, ठीक है। तो ये वीडियो भी कल बनाई गई थी, आपने देखा होगा, देख लीजिएगा एक बार जाके। इस शेयर के बारे में भी चर्चा की थी। देखिए ऑलरेडी इतनी बड़ी तेजी बन चुकी है तो आपको थोड़ा सा रुकना भी चाहिए। ज़बरदस्त तेजी बनी कि इतनी बड़ी तेजी देख के आप हैरान हो जाएंगे कि 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी तेजी, 47% की कैसे तेजी बन सकती है। उसके पीछे का कारण होता है कंपनी का मार्केट कैप, 1,400 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया शानदार आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, प्रीवियस कल की वीडियो। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है यूपीएल जी। क्या करें यहाँ पर यूपीएल के अंदर, 712 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला यूपीएल के अंदर, ठीक है। कितना भाव देखने को मिला? 712 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला यूपीएल का। कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया है। क्या किया है? नुकसान कंपनी ने दिखाया है, कंपनी ने दिखाया है नुकसान। लेकिन कंपनी कह रही है कि जो नुकसान बड़ा बड़ा होता था वो नैरो हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। और आने वाले टाइम में कंपनी ने बोला है कि हम अपनी ग्रोथ आने वाले टाइम में, अगले जो क्वार्टर्स आने वाले हैं उनमें अच्छे क्वार्टर्स जाएंगे और बढ़िया ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी के अंदर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कंपनी के अंदर हुआ क्या है। 176 करोड़ का कंपनी ने नुकसान दिखाया है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कल इस शेयर के बारे में बताया गया था, ठीक है। चलिए एक बार फिर दोबारा से मैं आपको इस शेयर के बारे में और जानकारी दे देता हूँ कि किस तरीके से इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। फिलहाल नुकसान के बाद जो तेजी बनी है उसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि हम आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं। तो ऑलरेडी शेयर के अंदर देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए इसके अंदर, ठीक है। तो तेजी थी, लेकिन थोड़ा सा पहले चले जाइए, इसने 5 साल से लोगों को परेशान कर दिया। देखिए ये सन देखिए, समय देखिए, 2021 से लगातार ये शेयर लगातार गिरावट ही दिखा रहा था। कितने का भाव था ऊपर की साइड में देखेंगे? 801 से गिरते गिरते कितना पहुंच गया? 437। और 437 से आज की डेट में कितना पैसा बन रहा होगा जी? नहीं मालूम है। यहाँ पर आप देखेंगे 600। थोड़ा सा और नीचे की साइड में जाइए, यहाँ पर देख लीजिए 500 से ही देख लीजिए यहाँ पर कितना % के रिटर्न बनने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 44। तो मोटा मोटी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50% के रिटर्न यहाँ पर बना दिए, लगभग 50% का रिटर्न नीचे की साइड से। तो गिरावट ढूंढनी चाहिए इस शेयर के। जब भी कभी मैं आईपीएल के बारे में बोलता था, इस शेयर के बारे में चर्चा करता रहता था कि मजबूत कंपनी है, कंपनी मजबूत है, गिरावट हो रही है वो एक डिफरेंट मैटर है। 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए इसको भी एक बार पूरी तरह से देख लेते हैं। की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए 1 साल पहले 9,000 करोड़ कुछ होता है, पहले इसको ध्यान रखें। उसके बाद 11,000 करोड़, उसके बाद 10,000 करोड़, उसके बाद देखिए 15,000 करोड़ तक पहुंच गया रेवेन्यू के अंदर गिरावट हो गई, 9,000 करोड़ का रह गया। इस क्वार्टर को निकाल दीजिए, क्योंकि मार्च क्वार्टर अच्छा रहता है यूपीएल का। उससे पहले देखेंगे 10,000 करोड़ था, तो हम कहेंगे रिजल्ट्स तो थोड़े से कम बोलेंगे या फिर फ्लैट हम बोलेंगे, तो कम ही यहाँ पर बोल सकते हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स की अपेक्षा कम आए हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इतने बुरे हम नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि 9,200 करोड़ भी कुछ होता है, समझिए इस चीज को। खर्चा कंपनी ने दिखा दिया कितना? 7,800 करोड़ का। 9,200 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दिखाया
और एक्सपेंस दिखा दिया 7,800 करोड़ का, तो आप कहेंगे बस 1,396 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले तो 3,100 था, उससे पहले 1,600, उससे पहले 1,200, उससे पहले 1,069। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज अगर हम पिछले क्वार्टर को निकाल देते हैं तो फ्लैट हम बोलेंगे, इतना ज़्यादा कोई खराब नहीं बोलेंगे हम रिजल्ट, ठीक है। लेकिन सारा घुमा के निकाल के कंपनी अगर इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल देते हैं, क्योंकि ब्याज भी कंपनी को देना पड़ता है, डिप्रिसिएशन भी होता है, उसको भी अगर निकाल देते हैं सारी चीज़ों को, प्रॉफिट टैक्स वगैरह भी यहाँ पर देखिए माइनस हो गया थोड़ा सा, तो सारी चीज़ों को अगर हम देख लेते हैं तो 176 करोड़ का नुकसान हो गया। 9,000 करोड़ का रेवेन्यू निकालने के बाद कंपनी ने 176 करोड़ का नुकसान दिखा दिया, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, तो कमाई तो है कंपनी की, अब देखिए कंपनी नहीं दिखा रही है तो वो अब क्या है, क्यों नहीं दिखा रही है प्रॉफिट, इतना दिखाना चाहिए कंपनी को, चलिए कोई बात नहीं है। उससे पहले देखिए प्रॉफिट 179 करोड़ का था, उससे पहले 853 का, उससे पहले देखिए बड़ा बड़ा नुकसान कंपनी ने 3 क्वार्टर में बड़ा बड़ा नुकसान दिखाया, तो लोग इसी बात से खुश हैं कि नुकसान इतना बड़ा नहीं दिखाया है, बस इस बात से खुश हैं, कंपनी बढ़िया है, 1 नंबर की है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ना पड़े और आप खुद से ही एनालिसिस कर सकें। धन्यवाद।